ये देखो स्पीड बढ़ गई। अब ये उड़ने वाला है, ये मॉसफेट उड़ने वाला है, ये ध्यान रखना, ये मॉसफेट उड़ने वाला है। ये देखो ये इस तरह से खराब हुआ है ना, और मैंने एसी बंद कर दिया। क्या क्या खराब हुआ, क्या क्या खराब हुआ, ये बहुत ज्यादा स्माइल है और मैं तुरंत एसी बंद कर दिया हूँ। और अगर मैं दोबारा एसी दे देता हूँ, ये देखो ये मेन लीड खराब हुआ है। देखो मेन लीड ये गर्म हो रही है तार, है ना, और शायद चार्जर ना जली हो ना खराब हुई हो, इतना अच्छा ये है। और मैं इसे बेचता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। और आज मैं अमरा राजा महिंद्रा वाला जो है उसे रिपेयर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है। और ये चार्जर बिल्कुल ओके है भी हमारे पास, ये चार्जर बिल्कुल ओके है। आपको दिखाता हूँ इसलिए कि कई लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के बगैर रिपेयरिंग कैसे सिखाएंगे सर। मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं सॉफ्टवेयर के बगैर सीखूंगा तो मैं सही से सीख नहीं पाऊंगा, ऐसा आपको माइंड में हो। तो हम उसे दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर की जरूरत जो है सिर्फ 2% है। जैसे कंट्रोलर रिपेयर करते हैं और कंट्रोलर रिपेयर जो है उसके सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है। अब क्या है कि जो कंट्रोलर खराब हो गया ऐसी आप उसे रिपेयर नहीं करते हैं, तो कितने परसेंट होते हैं? 100 में 2%। तो वो तो चल रहा है, उसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन इस चार्जर में ऐसा लोगों को वहम है कि हम अभी जब सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे खराब होता है और खराब होने के बाद रिपेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर की जरूरत है कि नहीं वो भी देखना है आपको, और रिपेयर कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। देखो मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये जो है ऑन भी कर दिया, ठीक है। ये चार्जर, ये अमरा राजा का चार्जर है। देखो ये पहले देख लो, ये अमरा राजा का चार्जर है ना। और अभी चालू होगा क्योंकि मैंने एसी दे चुका हूं। और ये देखो पंखा चलना शुरू किया, ठीक है। और इधर देखो बत्ती जल रही है, इधर देखो, ये देखो बत्ती जल रही है ना। और ये पूरी तरह से चल रहा है, हमने ये चालू है। यहाँ पे देखो जो हमने एसी लगाया कोई लोड अभी नहीं है, लोड अभी एक भी नहीं है। और लोड जब लेगा, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब लोड डालेंगे, एक मिनट पकड़ो, ये देखो अभी हम लोड देंगे। लोड कैसे देंगे? अभी मॉसफेट देखो गर्म ना के बराबर है, ये ना के बराबर है, ये ना के बराबर है, ये चल रहा है मॉसफेट, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट कितने वोल्टेज आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये वोल्टेज आउटपुट की है, ये 42 वोल्टेज आ रही है, अरे ये देखो 42 वोल्टेज आ रही है ना। ये आउटपुट है, ये डीसी है जिसमें बाहर में वो लग जाएगा चालू होने के लिए, वो है। तो अभी जो है हम इसे आउटपुट का लोड देंगे, तो लोड देंगे तो इसका लोड जो है पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी और चार्जर जो है मॉसफेट फुल लोड लेने लग जाएगा, मॉसफेट फुल लोड लेने लग जाएगा और फिर चार्जर ऑफ है। लेकिन हमें अब इसको खराब करना है क्योंकि आपको दिखाना है कि खराब होने के बाद क्या क्या खराब होता है उसे दिखाना है। तो खराब करने के लिए जो आउटपुट का जो बैटरी का लोड है उसे खराब करना है। उससे लोड होने से क्या होगा, मॉसफेट उड़ जाएगा। उसमें अगर दिक्कत आएगी तो मॉसफेट उड़ जाएगा। अगर मैं इनपुट में दिक्कत करूंगा तो शायद वो 300 वोल्ट की लेयर में रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट करूंगा तो मॉसफेट सेक्शन में खराबी आएगी, ड्राइवर सेक्शन में खराबी आएगी। तो हम इसे उड़ाने वाला हूँ। ये देखो स्पीड बढ़ गई। अब ये उड़ने वाला है, ये मॉसफेट उड़ने वाला है, ये ध्यान रखना, ये मॉसफेट उड़ने वाला है। मैंने लगातार शॉर्ट कर रखा हूं। मॉसफेट गर्म हो रहा है, देखो अब ये उड़ने वाला है। मैंने अब पंखा अगर इधर कर दूं तो थोड़ी देर चल जाएगा, लेकिन मैं इधर कर दिया हूं क्योंकि मुझे उड़ाना है, इसे खराब करना है। तो खराब करना है और पंखे को मैं साइड कर देता हूं। अब अभी तक पूरा गर्म नहीं हुआ, जबकि मैं पंखे को बाहर साइड रखा हूं।
और मैं हाथ इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे आंख में ना लग जाए या मुझे कोई उसका जो चिंता है मेरे शरीर में ना लग जाए। ये देखो, ये इस तरह से खराब हुआ है ना, और मैंने एसी बंद कर दिया। क्या क्या खराब हुआ, क्या क्या खराब हुआ, ये बहुत ज्यादा स्माइल है और मैं तुरंत एसी बंद कर दिया हूँ। और अगर मैं दोबारा एसी दे देता हूँ, ये देखो ये मेन लीड खराब हुआ है। देखो मेन लीड ये गर्म हो रही है तार, है ना, और शायद चार्जर ना जली हो ना खराब हुई हो, इतना अच्छा ये है। और मैं इसे बेचता हूँ। अभी तो क्या खराब हुआ है मैं देख लिया हूँ। अभी जो है जो मेन लीड ये जल गई है, तो मेन लीड ही खराब हुई है या मॉसफेट खराब हुआ वो देखूंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरह से हम जो बेचते हैं, इतना हैवी देते हैं बिना हीट सिंक का, ये लगातार चलता रहा और तार जल गई, लेकिन मॉसफेट अभी शायद नहीं खराब हुआ होगा, और शायद अगर हुआ होगा तो देख लेते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि खराब क्या हुआ है ना। अभी ज्यादा गर्म नहीं है, ये देखो अभी ज्यादा गर्म नहीं, गर्म है, लेकिन बस ये दोनों गर्म हुआ है। ये भी गर्म है, कम गर्म है, और कुछ गर्म नहीं है। ये कुछ भी गर्म नहीं है, और ये आईसी कुछ भी गर्म नहीं है। सिर्फ जो है ये दोनों मॉसफेट गर्म है, और शायद तार जली है, तो हो सकता है मॉसफेट उड़ गया हो या नहीं उड़ा हो, देखते हैं। मॉसफेट उड़ गया, देखो मॉसफेट खराब हो गया है ना, मॉसफेट खराब हो गया क्योंकि 0 0 आ रहा है, और हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज हो इसलिए 0 0 आ रहा है। तो इसे पहले डिस्चार्ज करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर अगर अगर कुछ वोल्टेज होता तो यहाँ दिखता, तो ये कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब मॉसफेट उड़ गया है ना, मॉसफेट उड़ गया है। और मॉसफेट चेक करें, डायोड चेक करें, कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, शॉर्ट दिखा रहा है, तो यानी मॉसफेट भी शॉर्ट है ना। तो अब जो है इसे रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खराब हुआ है। मॉसफेट तो खराब हो गया, साथ में तार भी जल गई, और शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब इसे निकालेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि ये क्यों है। तो आप कहेंगे कि तार जल गई, तार क्यों जली? तार हल्की थी, ये तार जो हमने इसके ऊपर से लगाए थे ना चेक करने के लिए, ये तार हल्की थी, तो तार तो जलनी थी। यानी मॉसफेट उड़ता तो तार नहीं जलती, मेंस गिरता, मेन जो है एम्स गिरता, गिरा नहीं, तार जल गई, तार कमजोर थी इसका मतलब। तो अब इसे रिपेयर करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। इसमें मैं जो अभी इसमें रिपेयर करूंगा आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर की जरूरत है ही नहीं। तो ये इसीलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोग पूछते आपके पास सॉफ्टवेयर है, कैसे सिखाएंगे आप? अब सॉफ्टवेयर है कि नहीं है और जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी वो देखना है आपको, कि सॉफ्टवेयर की जरूरत अभी है तो ठीक है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर किस बात की सॉफ्टवेयर की जरूरत है ना। तो ऐसा हम इसे करके देखते हैं रिपेयर हो रहा है कि नहीं। चलो निकालो निकालो इसको, मॉसफेट निकालो। ये निकाल दिया, ये देखो मॉसफेट जल गई है बिल्कुल, देखो ये जो है ये फट गई है। ये दूसरी निकालो। ये भी जो है ये जली कि नहीं जली वो देखते हैं, देखो चेक करने को। ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट है। दोनों मॉसफेट चेक करो, ये जली वाली, हाँ दोनों शॉर्ट है। अब वहां पे चेक करना, रीडिंग चेक करनी, देखो रीडिंग चेक कर रहे हैं जहाँ पे मॉसफेट लगते हैं। एक मिनट, कितना मीटर 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 इधर लाओ, मीटर इधर लाओ। ये देखो ये गेट और सोर्स में इतनी वैल्यू आ रही है। तार भी देख लो कौन सी कलर क्या लगाए हैं। दूसरी तरफ गेट और सोर्स में
इतने यानी 1500 आ रहा है, यानी ज़्यादा कुछ खराब नहीं हुआ। और ड्रेन टू सोर्स है ना, ड्रेन टू सोर्स है, ड्रेन टू गेट लगाइए ये। अच्छा सोर्स गेट है ना। ड्रेन टू सोर्स करो, है ना। तो अभी इस तरफ करना, तो जो भी वैल्यू है आपने देख लिए, ऐसा वैल्यू आ रहा है। अब इसे हम जो है पूरी तरह से नीचे देखते हैं, पहले ड्राइवर सेक्शन, उसके बाद वैल्यू अंतर था ना, थोड़ा वैल्यू अंतर है, उसे रिपेयर करना है क्योंकि वैल्यू जो है चेंज हो गया है। तो उसे देखते हैं, कई बार ऐसा भी आता है कि वैल्यू चेंज दिख रहा है लेकिन फिर भी चल जाता है। तो हम उसे अभी देखते हैं, आईसी बदलेंगे। ये ड्राइवर आईसी है, ये ड्राइवर आईसी देखते निकाल के चेंज करके देखते हैं। चेंज होने के बाद जो ऊपर में वैल्यू आ रहा था, ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू गेट, है ना, वो वैल्यू में अंतर आता है या सेम रहता है। तो अभी हम ड्राइवर आईसी भी चेंज करेंगे और कुछ रेजिस्टेंस भी चेंज करेंगे, इसे रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि मॉसफेट निकालने के बाद उसके नीचे जो है आईसी वाईसी लगाया, और अब दिखाता हूँ कि अब जो है वो सही कंडीशन। मॉसफेट नहीं लगाया, सिर्फ उसका कंडीशन देखना है। पहले इसको देखने पड़ते हैं कि अगर तुमने मॉसफेट लगाया और सही से बेस में ड्राइवर सेक्शन सही नहीं हुआ तो मॉसफेट तुरंत उड़ जाएगा। तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो है ड्राइवर सेक्शन सही हुआ कि नहीं। तो ड्राइवर सेक्शन सही करने चेक करने का तरीका देखो, इधर लो, ये देखो मैंने एलईडी लगाया है, गेट और सोर्स में लगाया, और ये यहाँ देखो, ये मैं बोर्ड चालू करूँ, ये चालू करूंगा, ये वाली जो है अभी यहाँ पे देखो बत्ती जलने लग गई है ना, बत्ती देखो, अब बत्ती जल रही है। अब जो है ये वाली बत्ती दोनों जल गई, देख लो। और अगर हर्ज चेक करेंगे तो मैं हर्ज आपको दिखाता हूं कि ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ये देखो ये 90 किलो हर्ज आ रही है इधर वाले में, यानी दोनों मॉसफेट पे जो पल्स आती है फ्रीक्वेंसी वाली एकदम ओके है। मॉसफेट लगाएंगे चालू हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होता ना तो कुछ फ्रीक्वेंसी 19-20 हो जाते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, एकदम एक्यूरेट बैठा हुआ है, चेंज भी नहीं हो रहा है, हिल भी नहीं रहा। तो अब जो है मॉसफेट लगाएंगे और फिर से वही चीज दिखाएंगे चालू हो रहा है कि नहीं, और हो सकता है फिर से उड़ा के दिखाऊं अगर जरूरत पड़ गई तो हमने इसको अब बंद कर रहा हूँ और मॉसफेट लगा रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी ये ओके है, पंखे भी चल रही है, लेकिन मॉसफेट नहीं लगाया, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो मॉसफेट लगे हुए नहीं है, देखो नहीं है ना, और हमने इसे चलाकर चेक कर लिया, लेकिन आईसी चेंज किया हूँ, ठीक है, ये आईसी चेंज किया हूँ, जो इसमें लगने थे आईसी लगाया हूँ, 1-2 रेजिस्टेंस थी वो भी लगाया हूँ, और कुछ डायोड था वो भी लगाया हूँ, सब कुछ। ड्राइवर सेक्शन ओके कैसे होता है ये सिखाता हूँ, अब आपके यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे रिपेयर करना है। महिंद्रा का जो एक्जुकॉम का हो या अमराजा हो, ये सब रिपेयरिंग कैसे करना है ये हम पूरी तरह सिखाते हैं, और ये आपको दिखा रहे हैं। चलो तो अब मॉसफेट लगा कर देखता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपको दिखाया मैंने, फ्रीक्वेंसी के लिए ये मीटर लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी मीटर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये, चाहे यूनिट का जो बड़ा वाला आता है वो ले सकते हैं, लेकिन आजकल ये छोटे छोटे मिल जाते हैं, ज्यादा महंगा नहीं। तो अब जो है मॉसफेट लगा, तो मैंने आपको बता दूं कि इसे अब जो है मॉसफेट लगा दिया हूं, ये देख लो, इधर दिखाओ, ये देखो मॉसफेट लगाया हूं, और इधर जो है ये फिर से खड़ा कर दिया मॉसफेट, है ना। और अब जो है दोबारा आपको चलाकर दिखाता हूं सही से, सेम सही से बन पाया या नहीं, चल पाया नहीं, और आउटपुट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले तो मॉसफेट उड़ गया था तो सब कुछ बंद हो गया था, तार भी जल गई थी, और तार भी चेंज हो गया, तार भी चेंज कर दिए, है ना। अब फिर से इसे लगाता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या कंडीशन है। देखो सीरीज में पहले लगाया हूं, पहले नीचे साफ कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर किसका गिरा हुआ? उसका पुराना वाला, नया है ये? नहीं पुराना वाला, अरे नया है। ये सीरीज में लगाया हूं, है ना। सीरीज में लगाने के बाद अब जो है ये देखो, ये तो नहीं चलेगा, बल्ब को देखो, ये देखो बल्ब, ये लोड लेना चाह रहा है, लेकिन जब सीरीज लगी होती है तो लोड वोल्टेज डाउन हो जाएगी तो लोड छोड़ देगा, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। मतलब ये जो आपको दिखाया हूं ये आपके चार्जर में ऐसे होना चाहिए, तभी वो सही कंडीशन है। और फिर से ये आउटपुट देखो निकल रहा, पंखा चालू हो गया, हो जा रही है, पंखा चालू हो गया, और मैं जो है इधर बत्ती भी जल रही है,
ठीक है। और अब है जो इसका वोल्टेज आउटपुट में जो बन रही थी वो बन रही है कि नहीं वो दिखाता हूँ। ये देखो फिर से वोल्टेज वही वोल्टेज दिख रही है जो हमने पहले आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ वोल्टेज और बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा इसलिए जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो अभी इस बैटरी में जो है ऐसे ही दिखाएगा। तो अगर हमारे पास 100 एम्पीयर होता तो हम उसमें लगा सकते थे। तो अभी 100 एम्पीयर वाली जो दूसरी जगह है अभी इस पे दिखाता हूँ, फिर से उसी तरह सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ। हो रहा है जो अभी गर्म नहीं हो रहा, अभी गर्म नहीं हो रहा है ना। और फिर मैं इसे फिर से वही कर रहा हूं। ये देखो बढ़ गई आवाज और लोड ले रहा है। अब मैंने खोल दिया। मेरा कहने का मतलब है अभी जो हमने बंद कर दिया, अगर ऐसे करूंगा दोबारा ऐसे हो जाएगा तो बिना मतलब का हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा था कि हर जगह सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपने कह दिए कि मुझे सॉफ्टवेयर बताएंगे, हर जगह सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एक में पड़ती है जिसमें बर्निंग का होता है और भी कई तरह का होता है तो उसमें पड़ती है। लेकिन आप ये सोच के सोचोगे कि मैं सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा जब तक नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। 100 में 2 पीस खराब हो जाए कोई बात नहीं, उसके कंपोनेंट्स काम लग जाता है ना। और अगर आपको ऐसा किट लेना है तो मेरे से खरीद सकते हैं, या सीखना है इसी रिपेयरिंग तो आप सीख सकते हैं। बहुत सस्ता में पूरे इंडिया में कई लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और सीखने के नाम से कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो सीखेंगे आप रिपेयर करने के लिए दुकान पे कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कागज में बता रहा हूँ, ऐसे करके आपको दिखाऊंगा। कुछ एक फॉल्ट भी होगा जो करने के लिए बोलूंगा वो आप करोगे। तो मैं ऐसा रिपेयरिंग आपको दिखाया। इसके बाद जो है इसके और भी फंक्शन है जिसको मैं खराब करके दिखाऊंगा और उसे बनाकर दिखाऊंगा। वहां भी आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। जैसे इसमें जो मैं बिना मॉसफेट के ये पंखे चल जाते, बिना मॉसफेट के पंखे चल जाते। कौन चलाता है, कहां से वोल्टेज आती है, इसको ऑन ऑफ कौन करता है, ये सारे पिन डिटेल आपको देंगे अगर सीखने आते हैं। ठीक है, तो आप आइए सीखिए। करोल बाग दिल्ली में ये अभी 2, 3 तारीख 4 तारीख से मैं अपना बैच चालू करूंगा, उसमें से आप सीखिए। और अगर ये खरीदना है ऐसा बोर्ड तो मेरे से खरीद सकते हैं। ऐसा बोर्ड बना बनाया रिपेयर किया हुआ, या तार पूरी कंप्लीट लगी हुई नई वाली चाहिए या वैसे पुरानी चाहिए, दोनों तरह के बेचते हैं, खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।